हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू काया कॉन्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट जो रिसीव हुआ है हमें जीएसईबी बोर्ड से। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन सी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जो है हमारे 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर डी, जो है हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, इसमें हमें सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे, हमारे 5 to 6 चैप्टर्स होंगे, हमें सिर्फ वही चैप्टर पे फोकस करना है। ओके, एंड ये क्वेश्चन के वेटेज अगर आप देखेंगे तो 4 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली इसके सम्स थोड़े लेंथी होंगे। तो हम शायद कुछ जो सम्स है वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करके हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका, तो हम देखेंगे नेक्स्ट आगे के वीडियोस में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेक्शन डी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। What are the possible expressions for the dimension of a cuboid whose volume is x cube plus 9x square plus 23x plus 15 units? Okay, so मुझे है ना पॉसिबल वैल्यू बताना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन। यूजुअली हमें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी कि 3 टर्म्स होते हैं एल बी एच। तो मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए, इनको हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है, मतलब लेंथ का ये एक्सप्रेशन हो सकता है, ब्रेड्थ का ये, हाइट का ये। तो मुझे एक्सप्रेशन देना है कि जिसका वॉल्यूम का जो है मुझे वैल्यू नहीं दिया है, मुझे एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसका दिया है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मेरा वॉल्यूम प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख लेती हूँ। एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15 यूनिट्स, ये हमारा बेसिकली वॉल्यूम दिया है। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो मुझे फैक्टर्स निकालने बेसिकली इसके। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ये एक्स क्यूब नहीं होके सिर्फ 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15 होता तो हमें पता है स्क्वायर वाला निकालना बहुत इजी होता है, ताकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, हम बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो क्यूब है, तो क्यूब में क्या करेंगे हम, तो इसका कांस्टेंट टर्म देखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज, हमें क्या पता है, 1, 3, 5 एंड 15, ये 4 इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके, 1 into 15, 3 into 5। ओके, तो इसमें हमारे पॉसिबल जो वैल्यूज है वो प्लस एंड माइनस दोनों हो सकता है। ओके, तो प्लस माइनस ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है 15 का। -1 -15 भी मेरे को पॉजिटिव 15 ही देगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 1। अब मैं 1 by 1 ट्राई करूंगी, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। अगर मुझे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है, ओके, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये जो वैल्यू है मेरा x का वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो फैक्टर हो जाएगा। हम फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं ना, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि मेरे पास अगर ये पॉलिनोमियल है p of x, तो मैं लिख देती हूँ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15। तो अगर मैं वैल्यू 1 या -1 लेती हूँ एंड अगर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 0 आता है, तो मेरा वो पर्टिकुलर जो x का वैल्यू मैंने लिया है वो मेरा फैक्टर है ये पॉलिनोमियल का। ओके, ये हमारा फैक्टर थ्योरम होता है। सो हम चेक करते हैं, आप 1 से चेक कर लीजिए, -1 से चेक कर लीजिए। अगर मैं पॉजिटिव 1 लेती हूँ, सो ये 1 क्यूब, चलिए हम देखते हैं, p of 1 लेके हम चेक करते हैं। सो 1 क्यूब प्लस 9 into 1 स्क्वायर प्लस 23 into 1 प्लस 15। सो 1 क्यूब हो गया 1 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 15। अगर आप देखेंगे हमारा सब वैल्यू ऐड हुआ, तो ये तो फैक्टर बनेगा ही नहीं है मेरा, तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। 9 plus 1 10, 10 plus 15 is 25, 25 plus
20 becomes 45, 48. So मेरा 48, this is not equal to 0. So P of 1 is not a factor. 1 is not a factor of P of x. ओके, ये चीज आप ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ली हूँ। मैं डायरेक्टली -1 ले सकती थी, बट आपको ये कंफ्यूजन होता कि मैं -1 क्यों ली, 1 क्यों नहीं ली, तो वो दिखाने के लिए मैंने ये सॉल्व किया है। अब -1 तो -1 द होल क्यूब प्लस 9 इंटू -1 द होल स्क्वायर प्लस 23 इंटू -1 प्लस 15। ओके, सो -1 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव का पावर का क्यूब, सॉरी नेगेटिव नंबर का जो, अगर ये ऑड नंबर का पावर है मेरा तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर ही होगा। सो -1 प्लस -1 का स्क्वायर इवन नंबर है पावर में, तो ये 1 ही रहेगा। सो प्लस 9 माइनस 23 प्लस 15। सो माइनस माइनस प्लस 23 माइनस प्लस 1 इज 24। सो -24 प्लस 24, तो ये क्या हो गया मेरा 0। सो आई कैन से दैट देयरफॉर P of -1 is a factor of P of x, यानी कि ये एक्चुअली में मेरा फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। ओके, सो बिकॉज x इज इक्वल टू, ये कैसे आया है, x इज इक्वल टू -1 है, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे को क्या मिल जाता है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो एक टर्म मुझे मिल गया कि x प्लस 1 मेरा ये पर्टिकुलर वॉल्यूम का फैक्टर है। तो ये शायद आपका लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक फैक्टर मिल गया, दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P of x। एक फैक्टर मिल गया। अब मुझे बाकी के फैक्टर्स निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे बाकी के फैक्टर्स के लिए, हम ये जो क्यूब वाला पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड कर दें, तो मेरा किस टर्म में आ जाएगा, स्क्वायर पॉलिनोमियल, और स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे अप्लाई करके हमें बाकी के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो पहला चीज, जब भी आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो आपको अजम्पशन करके आप ये +1 -1 ऐसे करके फैक्टर्स निकालना है कांस्टेंट टर्म का। वो आने के बाद आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे जो आपका पॉलिनोमियल है एंड जो फैक्टर आया है। सो x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15 डिवाइड बाय मेरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1। सो हमें डिवीजन आता है, कैसे करना है, नॉर्मल डिवीजन, जैसे ये पूरा x प्लस 1 को आप साथ में लेके करेंगे। सो मुझे x³ के लिए x में क्या जरूरत है, x स्क्वायर चाहिए और साइन सेम होना चाहिए, तो प्लस है, तो ये अब क्या हो गया x³। अब ये टर्म को मैं इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, x स्क्वायर ओनली। अब ये माइनस हो जाता है डिवीजन में, तो साइन चेंज, x³ और x³ कैंसिल हो गया। 9 माइनस 1, यू विल फॉरगेट दिस साइन। अब जो मेरा x का साइन है वो भूल के नया साइन क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। सो 9 माइनस 1 8x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म लिख दीजिए आप नीचे 23x। मैं एक एक टर्म ही लिखूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी साथ में। अब 8x स्क्वायर के लिए मुझे क्या जरूरत है, प्लस 8, x ऑलरेडी है, सो 1x चाहिए रहेगा। सो 8x इंटू x क्या हो गया, 8x स्क्वायर। मुझे बेसिकली ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसको एलिमिनेट करना है, एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्लस 8x। सो ये माइनस ये कैंसिल, 23 माइनस 8 कितना हो गया, 15x, एंड लास्ट में क्या बचा, 15। ओके, तो अब मुझे लास्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है, ओनली 15। So 15x, 15 into x क्या हो गया, 15x प्लस 15 1 जा 15, सब्ट्रैक्ट, तो मेरा क्या हो गया, ये 15x और 15 माइनस 15 दोनों हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो अब मेरा ये P of x का फैक्टर क्या है, P of x इज इक्वल टू एक फैक्टर क्या है, x प्लस 1, और दूसरा मेरा क्या आया है, मेरा अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब आपको ये क्या दिख रहा है,
क्वाड्रेटिक है बिकॉज पावर 2 है। सो अब मैं क्या करूंगी, इसके फैक्टर निकालूंगा और ये फैक्टर्स निकालना तो इजी है। सो मैं पहले कंसिडर करती हूँ, कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये इसके फैक्टर निकालना बहुत इजी है, बट आप अगर आपको चाहिए ट्रिक तो एक ट्रिक है, आप जो कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। तो इधर तो 1 है तो 15 1 सा 15 अलोंग विद द साइन प्लस 15 है। ओके, अब प्लस 15 है एंड सेंटर में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है मेरा प्लस, तो या तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, मेरा दोनों प्लस होगा। ओके, क्योंकि सेंटर मेरा प्लस है, अदरवाइज माइनस होता तो अकॉर्डिंगली मेरा प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होगा। तो इधर तो सब प्लस है, तो मेरे को दो फैक्टर चाहिए 15 का, ऐसा कि एड अप होने के बाद क्या होगा 1 और मल्टीप्लाई होने पे 15। तो क्या है 5 on 3, 5 3 15 एंड 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। तो मेरा कॉमन क्या निकल गया, x कॉमन, सो x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 5। आपका ब्रैकेट वाला टर्म सेम है तो ये क्लब हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा x प्लस 3 एंड x प्लस 5। तो मेरे दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 5। सो देयरफॉर अब मैं px की जगह पे क्या लिखूंगी, मेरा पहला फैक्टर था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 एंड तीसरा फैक्टर है x प्लस 5। सो मेरा ये तीनों फैक्टर आ गए, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। सो ये मेरे पॉसिबल एक्सप्रेशन है वॉल्यूम के। ओके, तो आई होप आपको ये समझा हो कि ये क्वेश्चन क्या है, कि मुझे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मेरा है और मुझे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। तो मेरा ये तीनों फैक्टर आ गया है। सो फाइनल आंसर x प्लस 1 एक होगा, सेकेंड x प्लस 3 एंड x प्लस 5, ये सारे यूनिट में रहेंगे। यूनिट are the possible expression, are the possible expression of a cuboid. Expression for the dimensions of a cuboid. So we complete our first question with this. We move on to the second question. If a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, then prove that aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to minus 25. अब आपको क्या दिया है, आपको प्रूव करना कि ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा minus 25। तो आए हम पहले वो लिखते हैं, टू प्रूव a cube plus b cube plus c cube minus 3 is equal to minus 25। ओके, और मुझे क्या क्या दिया है, तो मेरे को दिया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 दिया है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 10, ये दो चीज दिया है। अब आपको ये जब दिया है, आप ये सम तभी कर सकते हैं जब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें। इसके लिए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एक फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। द फॉर्मूला इज, अब ABC के फॉर्म में है तो मैं x यूज करती हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y z। तो मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपके पॉलिनोमियल का, सॉरी ये पॉलिनोमियल का है मेरा। सो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो पहले x y z ये तीन टर्म्स है तो मैं इसका इंडिविजुअल लिखूंगी, x प्लस वाई प्लस z। ओके,
ब्रैकेट, अब ये हो गया। इसके बाद क्या है, आप इसका स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इसके बाद वाला, पहले हमने क्या लिखा, ये क्यूब आ गया तो हमने सिंगल टर्म लिख दिया, स्क्वायर टर्म लिख दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, तो मैं क्या करूंगी, एक्स वाई ये दो दो का पेयर बना के मैं मल्टीप्लाई करूंगी और माइनस साइन आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, एक्स वाई फिर वाई जेड एंड जेड एक्स, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या हो गया माइनस। तो आप ऐसे इसको ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ओके, एंड अभी मैं इसका प्रूफ डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो इसका प्रूफ एक अलग लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं बस आपको फॉर्मूला बता दी कि अगर आपको ये फॉर्म में दिखता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, देन इसका स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब ए बी सी सेम टर्म होता है, इसमें मैंने एक्स वाई जेड लिया है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, इट इज ए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा b एंड z का वैल्यू क्या हो जाएगा c। ओके, सो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ, राइट इट, x प्लस y प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो अब मैं x का वैल्यू क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस है तो मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ एंड इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ, माइनस ए बी प्लस, अगर माइनस कॉमन हो तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी। ओके, अब मैं a का वैल्यू, अब आपको क्या क्या दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, वो क्या है मेरा 5। ओके, मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको मैं फिलहाल वैसे ही रखती हूँ, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया है, वो क्या है 10, सो माइनस 10। ओके, अब पहले मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू स्क्वायर वाला कैसे आएगा, अगर मैं सिंगल वाला a प्लस बी प्लस सी को मैं स्क्वायर कर दूंगी तो मेरा आ सकता है, सो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल का स्क्वायर करेंगे, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम इंडिविजुअल का स्क्वायर कर दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, से स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2ab 2bc एंड 2ac, सो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल के मैं क्या लिख सकती हूँ, ab प्लस bc प्लस ac। सो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक ये फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है 10, 5 स्क्वायर इज 25 एंड ये 2 10s are 20, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो देयरफॉर अब इसका वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मुझे ये वैल्यू आ गया, मुझे कहाँ पुट करना है, इसको इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, सब्स्टिट्यूट a square plus b square plus c square is equal to 5 in equation 1. I'll come to the next page. So 5 into a square plus b square plus c square था, तो पहले मैं लिख देती हूँ कि आपको बार बार पीछे का साइड
नहीं देखना पड़े, -10। सो 5 ब्रैकेट 5 -10, 5 -10 क्या हो गया मेरा, -5 इक्वल टू 5 -5 विच इज इक्वल टू -25। तो अगर आप देखेंगे ये किस फॉर्म में है, ये पर्टिकुलर जो है मेरा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी के फॉर्म में ही है। तो अगर आपको चाहिए तो अगर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड इसका फॉर्मूला अप्लाई करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो देयरफॉर a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to -25. So hence proved, मुझे यही प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये क्लियर है, ये आपको समझा हो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। इसमें हमारा दो फॉर्मूला मैंडेटरी यूज करना है, वो है हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3abc वाला फॉर्मूला। मैं चेक करता हूं अगर हाईलाइट हो सकता है। सो ये फॉर्मूला एक मैंडेटरी है यूज करना एंड एक ये फॉर्मूला। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो आए हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज 2√2a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2abc। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिख रहा है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला। ओके, बस थोड़ा साइन इसमें चेंजेस है तो वो हमें देखना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 2√2a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2abc। तो हमारा वो फॉर्मूला क्या है, तो पहले वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है हम लिख लेते हैं। तो abc है तो मैं x के टर्म में लिखती हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू इंडिविजुअल x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये दो का पेयर करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, अब पहले मैं ये पर्टिकुलर जो मेरा पॉलिनोमियल है इसको मैं x प्लस वाई वाले टर्म्स में मैं स्प्लिट करती हूँ। तो 2√2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 इंटू √2। 2 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ से क्या हो गया, √2 द होल क्यूब। तो अब मैं इसको लिखती हूँ, इट कैन बी रिटन एज √2a द होल क्यूब, पहला टर्म लिख सकते हैं। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, सो 2b द होल क्यूब। अब फॉर्मूला में क्या है मेरा, प्लस है तो मैं प्लस ही लिखूंगी, बट ओवर हियर इट इज गिवन -27। तो ये क्या हो जाएगा, किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब हो जाता है एंड माइनस साइन आप नंबर के साथ ही लिखेंगे, -3c द होल क्यूब माइनस 3 इंटू ab। a का वैल्यू क्या है, √2a, b का वैल्यू क्या है 2b एंड c का वैल्यू क्या है -3c। अगर आप चेक करेंगे तो क्या ये टर्म आपका 18√2 दे रहा है क्या, तो आप देख लीजिए वो चीज। सो 3 इंटू 2 6, 6 3 18, तो 18√2 नंबर तो आ गया और ABC, और माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस। तो मेरा ये ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में है, मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। तो इससे कंपेयरिंग कंपेयरिंग इट फ्रॉम ये इस फॉर्मूला को मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ और इसको मैं
2 ले लेती हूँ. ओके, सो कंपेयरिंग 1 and 2, I can get that x का वैल्यू क्या है √2a, y का वैल्यू क्या है 2b और z का वैल्यू क्या है -3c. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब इसके फॉर्म में हम लिखेंगे दैट 2√2a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2abc इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है इसमें ये एक्स वाई जेड का वैल्यू डालते रहूंगी. दैट इज 2√2 प्लस 2b, b का वैल्यू b है, y का वैल्यू 2b है, z का वैल्यू -3c है, तो प्लस माइनस माइनस. नाउ आई कम टू द स्क्वायर थिंग, सो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ क्योंकि नेगेटिव टर्म है मेरा. सो √2a the whole square plus 2b the whole square plus -3c the whole square. अब ये माइनस का कॉमन हमने ले लिया पिछले क्वेश्चन में भी. अब ये फुल टर्म साथ में लिखेंगे तो एक्स वाई, एक्स क्या है मेरा √2a इंटू वाई क्या है 2b. ओके, प्लस ये मेरा माइनस कॉमन ले ली तो प्लस yz 2b इंटू -3c. ओके, प्लस -3c इंटू √2a. बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर साइंस ओवर हियर. एक एक स्टेप प्रॉपरली करो. ये ए बी सी हो गया, माइनस कॉमन ले ली हूं मैंने, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि मेरे पास ये माइनस कॉमन लेके भी मेरा एक टर्म नेगेटिव है तो इससे मैं ब्रैकेट डालो. जो ब्रैकेट आप ओपन करो उसको क्लोज करो. ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, देन दिस कर्व ब्रैकेट गेट्स क्लोज एंड मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ है. सो फर्स्ट जो मेरा है एक्सप्रेशन वो सेम ही रहेगा 2√2 प्लस 2b -3c. अब आ जाती हूँ मैं सेकेंड वाले एक्सप्रेशन पे सिंप्लीफाई. √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -3 का स्क्वायर विल बी +9, सो प्लस 9c स्क्वायर माइनस √2 and 2, सो ये क्या हो गया 2√2ab प्लस 3 2 6 6bc और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस को मैं चेंज करके मैं माइनस लिख देती हूँ. सो -6bc अगेन प्लस माइनस दिख रहा है तो माइनस 3√2ac 3√2ac. ओके, एंड वन मोर, दो मेरे कर्व ब्रैकेट है 1 and 2 दोनों को क्लोज कर दी. इट इज इक्वल टू 2√2 प्लस 2b -3c. इनिशियल टर्म सेम ही रहेंगे 2a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर. अब ये माइनस साइन को मैं अंदर लेके ये सारे साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -2√2ab. ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6bc माइनस माइनस प्लस 3√2ac. तो आ गया हमारा ac. लिखना मैंने स्किप कर भूल गई हूँ. सो AC. तो ये आ गया हमारा फैक्टर ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का. आप देखिए फैक्टर्स आप सोचोगे कि बहुत सिंपल होता है, छोटा सा फैक्टर होता है, ये इतना बड़ा क्यों है? अब इस ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये ऐसे ही जाने वाला है बिकॉज हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो हमें बेसिकली सबसे सिंपल चीज है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड साइन को ध्यान रखते हुए इसको स्प्लिट करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. है सिंपल क्वेश्चन, एक बार में आपको ये नहीं आएगा.
एक बार आप देखिए, इसको वापस आप रिपीट करके देखेंगे, सेकंड टाइम में आपको थोड़ा समझेगा, थर्ड टाइम जब आप खुद करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा ये वीडियो मैं ये क्वेश्चन कैसे किया है। ओके, मैं अगर आपको चाहिए तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। ये पॉलिनोमियल है मेरा, ये आपको क्यूब वाला फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको एक्सपांड ऐसे करेंगे मेरे को ए एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब आप देखेंगे तो एक जो है दैट इज जेड का वैल्यू नेगेटिव है, तो केयरफुली आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ओपन करेंगे ब्रैकेट्स। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 2√2a cube plus 8b cube minus 27c cube plus 18√2abc is equal to 2√2 plus 2b minus 3c 2a square plus 4b square plus 9c square minus 2 2√2ab plus 6bc plus 3√2ac। ओके, सो हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब फैक्टराइज 8p क्यूब प्लस 12/5p स्क्वायर प्लस 6/25p प्लस 1/25। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्यूब वाला है, बट दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है आपका। तो डिफरेंस क्या है, ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, तीन डिफरेंट टर्म्स है और उसका क्यूब है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। बट ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आपके पास सिर्फ चार टर्म है, पी क्यूब पी स्क्वायर पी एंड देन जीरो, मतलब पी मेरा एक एक उसका पावर कम हो रहा है। तो आप ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, ये इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये चार ही टर्म है, तो आपको ये सिंपल दिख रहा है कि 8p को क्या लिख सकते हैं, 2p द होल क्यूब, और 1/25 क्या आता है, 1/5 द होल क्यूब, और ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो ये इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मैं खाली बता देती हूँ, ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो ये उसके फॉर्म में है। तो चले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है 8p क्यूब प्लस 12/5p स्क्वायर प्लस 6/25p प्लस 1/125। ओके, तो सबसे पहला चीज इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, मैं वो फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इंडिविजुअल का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये मेरा पॉजिटिव वाला है, इसलिए क्या लोगे आप, सारे प्लस ही लोगे, अगर नेगेटिव होता है तो वो ऑल्टरनेटिव जाता है और ये b क्यूब को फिर लास्ट लिखना पड़ता है। तो अब इसको हम ये फॉर्म में एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आएगा। अगर हम एक्सपांशन देखेंगे तो 8p क्यूब प्लस 12/5 p स्क्वायर प्लस 6/25 p प्लस 1/125। तो ये क्या हो गया मेरा, 2p द होल क्यूब, सॉरी एक क्यूब हो जाएगा, प्लस मैं पहले ये लास्ट वाले टर्म का लिख सकती हूँ 1/5 द होल क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, 3a स्क्वायर बी, तो 3 अगर लिखती हूँ, a का वैल्यू क्या है 2p, सो 2p द होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है 1/5 प्लस 3 इंटू 2p multiplied by 1/5 the whole square plus 1/5 the whole cube। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करके देख लेती हूँ कि क्या मेरा 6/25 आ रहा है।
तो 2p का क्यूब 8p क्यूब 1/5 का क्यूब 1/125. Now this becomes 2p the whole cube plus 1/5 the whole cube plus 3 into 4p upon 5 4p square 2 का square 2 and p 2 का square 4 and p square plus 1 का square 1 and 5 का square 25. So 3 into 2 upon 25p plus 1/5 तो मैंने पहले लिख लिया है, तो मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इधर से भी इरेज कर देती हूँ और इधर भी इरेज कर देती हूँ. So अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको कैसे फॉर्म में दिख रहा है. 2p the whole cube is a cube 1/5 e cube 3 into 4 that is 12. मैंने कोई एरर किया है. हाँ नहीं सॉरी प्रॉपर 3 into 4 12/5 p square जो है मेरा ये टर्म 12/5 p square and 3 into 6 6/25 p 6/25 p. अगर आप देखिए तो मेरे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा सेम क्वेश्चन बन रहा है. तो a का वैल्यू कंपेयरिंग इट, सो बाय कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग a का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2p और b का वैल्यू क्या आ गया 1/5. So therefore I can write it as 8p cube plus 12/5 p square plus 6/25p plus 1/125 is equal to a का क्यूब a plus b the whole cube. It is eraser. 2p plus 1/5 the whole cube. Okay, so I hope ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो. ए और बी के फॉर्म में है तो सीधा ये लिख सकते हैं. क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इससे. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन 3 जो है फैक्टराइज वो कंप्लीट होता है. फैक्टराइज वाले थोड़ा ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है एंड फिर करना है. खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसमें मैं फॉर्मूला को हाईलाइट कर देती हूँ कि आप ये मिस ना करें कि आपका ये फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन को. ओके, so we move to the next question, question number 4. Again question 4 has 2 parts, but ये है expand. Expand is very easy. या तो आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा या तो अगर आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो वो अप्लाई करना होगा. तो आपको क्या दिख रहा है ये -x plus 2y minus 3z the whole square. ओके, तो ये स्क्वायर है जो है ब्रैकेट के बाहर मेरा -x plus 2y minus 3z the whole square. तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है a plus b plus c the whole square. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ओके, जहां पे ये प्लस है तो सारे जो नेगेटिव वाला चीज है वो साथ में आ जाएंगे. a का वैल्यू क्या हो जाएगा -x, b का वैल्यू इट इज प्लस तो 2y और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3z. ओके, अब एक्सपांशन शुरू कर देते हैं. -x प्लस 2y माइनस 3z द होल स्क्वायर. अगर फॉर्मूला में प्लस है तो अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में नेगेटिव है तो आप वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका वैल्यू नेगेटिव ही लोगे. नेगेटिव लोगे आप, क्योंकि अगर वो नहीं लोगे तो आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व रॉन्ग हो जाएगा. तो -x द होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं पहले सब्स्टिट्यूट ही करती हूँ 2y द होल स्क्वायर प्लस
माइनस 3z द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है माइनस एक्स, बी का वैल्यू क्या है 2y प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू इट इज 2y एंड z का वैल्यू c का वैल्यू इज माइनस 3z प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू इज माइनस एक्स एंड सी का वैल्यू इज माइनस 3z। डायरेक्ट कैलकुलेशन अवॉइड करें क्योंकि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप ये ए बी सी का एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड फिर सिंप्लीफाई करें। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 9 so माइनस प्लस 9z स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल माइनस प्लस माइनस 2 into 2 4 so minus 4xy again I have one single minus so minus plus minus 2 to the 4 4 to the 12 so 12yz माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 तो ये मेरा प्लस ही रहेगा 2 इंटू 3 6xz। तो ये मेरा एक्सपांशन फॉर्म आ गया, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं सो हम डायरेक्टली लिख देते हैं हमारा आंसर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6xz। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो है क्वेश्चन 4 का, जहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं हमारा एक्सपांशन कर रहे हैं एंड फॉर्मूला को मैं हाईलाइट कर दूंगी, ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये अप्लाई करना है और ये स्क्वायर भी साथ में है। और ये मैं पूरा फॉर्मूला अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसका इनिशियल टर्म हाईलाइट कर रही हूँ कि आपका नजर उस पर जाएगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपांड का सेकंड पार्ट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को पूरे सेकंड वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वे सेकंड टर्म को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई। सो ओपन द ब्रैकेट x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y को मैं फुल सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट मींस x अपॉन 2 ये इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अगर आपको चाहिए तो ये एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 माइनस xy इंटू x अपॉन 2 प्लस 4y स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 प्लस मैं सेकेंड वाला टर्म जो है पूरा मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दी हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2y माइनस xy इंटू 2y प्लस 4y स्क्वायर इंटू 2y। ओके स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया x क्यूब अपॉन 4 2 जा 8 माइनस x इंटू x इट इज x स्क्वायर एंड y x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये मेरा कट हो सकता है 2 1 जा 2 2 जा सो 2y स्क्वायर x 2y स्क्वायर x ये फर्स्ट हो गया एंड सेकंड में मेरा प्लस है तो प्लस डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द साइन, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर सकती हूँ प्लस अगेन ये 2 1 जा 2 2 जा तो क्या हो गया x स्क्वायर y अपॉन 2 x स्क्वायर y अपॉन 2 माइनस
2xy² प्लस 4 2 जा 8, 8y³ ओके। अगर आप देखेंगे तो x² y अपॉन 2 एंड दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो कैंसिल हो जाता है। सेम 2xy² एंड 2y²x, x इंटू y² लिखे या y² इंटू x सेम ही है, साइन ऑपोजिट, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, x³ अपॉन 8 प्लस 8y³। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, और ये हो सकता है x अपॉन 2 द होल क्यूब प्लस 2y द होल क्यूब, सॉरी ये क्यूब। सो ये आपका एक्सपांशन आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, x अपॉन 2 प्लस 2y x² अपॉन 4 माइनस xy प्लस 4y² is equal to x³ अपॉन 8 प्लस 8y³ और x अपॉन 2 द होल क्यूब प्लस 2y द होल क्यूब। ओके, अगर आप देखेंगे ये एक्सपांशन वाले क्वेश्चन काफी सिंपल थे, हमारा इजीली आ गया आंसर। सो हम चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट है। ओके, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब एरिया एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है मुझे। ओके, तो एरिया है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर ही रहेगा, क्यूब नहीं होगा। सो आपको इधर या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे या फिर आप फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं। तो आप जो इजी है वो आप कर सकते हैं। और आपको क्या लाना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ का। तो इसमें जो भी आपको एक्सप्रेशन आगे, एक वैल्यू लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। सो ये हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे। तो पहला रूल क्या होता है कि आपका जो भी कोएफिशिएंट है स्क्वायर वाले टर्म का, आप उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये साइड में आपको दिखाती हूँ, ये पर्टिकुलर साइड, ये कॉर्नर में मैं दिखाती हूँ। सो बेसिकली क्या है, 25 इंटू 12 और दोनों पॉजिटिव है। सो 25 इंटू 12 क्या होता है, मेरा 300 हो जाता है। एंड साइन क्या होगा, प्लस, बिकॉज दोनों साइड में मेरा प्लस है, कांस्टेंट भी प्लस है एंड कोएफिशिएंट ऑफ a² ये भी प्लस ही है मेरा। तो अब 300 का मुझे ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस 300। अब प्लस 300 है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा दोनों नंबर प्लस होगा या तो दोनों नंबर माइनस होगा। ओके, अब ये प्लस होगा या माइनस होगा वो कौन डिटरमाइन करता है, आपका सेंटर यानी कि मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या है, माइनस है, तो आप ये वाला नहीं यूज करके आप माइनस वाला यूज करेंगे। ओके, तो मुझे दो नंबर ऐसे निकालने हैं कि मैं उसको ऐड करने पे मुझे 35 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे 300 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं 300 के। ओके, सो आपको चाहिए तो मैं इधर साइड में इसके फैक्टर्स आपको दिखा सकती हूँ। 2 150 जा, 2 75 जा, 3 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 25 ये नहीं होगा। मैं इसमें से कॉम्बिनेशन लूंगी कि मेरा वैल्यू आ सके 300। सो कैसे कर सकती हूँ मैं, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20। अगर मैं ये एंड इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। ओके, सो 20 प्लस 15 क्या हो गया, 35 एंड ये माइनस, सो माइनस 15 एंड माइनस 20, ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आप फैक्टर्स निकालिए एंड उसके आप कॉम्बिनेशंस बताइए कि आपको क्या आंसर आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 25a² माइनस 15a। 35a को मैं स्प्लिट कर रही हूँ दो टर्म में, 15a एंड 20a माइनस 20a प्लस 12। ओके,
अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो 5a कॉमन निकाल लेती हूँ मैं। 5a आई विल बी लेफ्ट विथ 5a minus 3. Okay, 5 into 5, 25a square, and my 5 3 is 15 minus 15a. Same if I remove common over here as minus 4 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ, so 4. What am I left with? ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5a, एंड ये पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन आउटर ले लियो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो इट बिकम्स 3. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना वो सेम आएगा विद सेम साइन. ओके, सो माइनस माइनस प्लस 4 3 is 12, सो विच इज इक्वल टू मेरा क्या आया है 5a minus 4 एंड 5a minus 3. ओके, तो ये दो फैक्टर आए तो दैट मीन्स एक वैल्यू मेरा लेंथ होगा एंड एक वैल्यू मेरा ब्रेथ होगा. या तो आप इसको लेंथ ले लीजिए और ये ब्रेथ ले लीजिए, या फिर ये लेंथ होगा ये ब्रेथ होगा. दैट इज वाई आप अगर सोल्यूशन में भी देखेंगे तो आप इसका क्या लिखेंगे, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस. The possible answer is length is equal to 5a minus 4 and breadth is equal to 5a minus 3. Okay, ये आप अगर ब्रेथ को 5a minus 4 और लेंथ को 5a minus 3 लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग पॉसिबल आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ओके, आप लेंथ ब्रेथ एक दूसरे में स्वैप कर सकते हैं, सो आपका आंसर राइट ही होगा. बट आपका ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है. आपको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम वैल्यूज निकाल रहे हैं. तो आते हैं हम लास्ट पार्ट पे. इस लास्ट क्वेश्चन का एरिया 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. सेम प्रोसेस, आप पहले कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या हो जाएगा, 35 इंटू साइन क्या है माइनस 12. सो 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 350 एंड 70. सो 420 एंड ये क्या है मेरा नेगेटिव. अब माइनस है तो क्या होगा, माइनस में दो पॉसिबिलिटी, या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस. नाउ ये कौन डिसाइड करेगा कि आपका सेंटर टर्म जो मिडिल वैल्यू है वो साइन क्या है, प्लस है या माइनस है. तो अगर ये क्या है आपको दिख रहा है प्लस, तो मतलब द बिगर नंबर विल गेट द प्लस साइन एंड द स्मॉलर नंबर विल गेट द माइनस साइन. ओके, और आपका ये नहीं होगा. सो अब मुझे अगेन 420, तो मैं पहले क्या करूंगी, 420 के फैक्टर्स निकालूंगी. 420 के, सो 2 2 जा 4, 2 1 जा, अगेन 2 1 0 5 जा इज 210. ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, अब 3 के टेबल में. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 1 जा. तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है कि मेरा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आना चाहिए, 13. तो चले हम देखते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 7 5 जा 35. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ये एंड 30, 7 5 जा 35. तो ये हो सकता है क्या, सो 35 माइनस 12 क्या आया है हमारा, 35 माइनस 12. सो 5 ये नहीं आ सकता है क्योंकि मेरा आंसर क्या आ रहा है 23. सो दिस कॉम्बिनेशन कैन नॉट वर्क. ओके, सो आई टेक अनदर कॉम्बिनेशन. I'll use another color for this. Okay, that is 2 2 जा 4 and 7. The last combination 2 जा 4 and 20, 4 5 जा 20, 7 जा 21. This will also not work. 20 and 21 तो ये भी नहीं काम करेगा. So 2 2 जा 4 and 4 7 जा. So 4 7 जा is 28 and 5 3 जा is 15. So अगर आप ये करेंगे 28 and 15 माइनस तो ये पॉसिबल हो सकता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 28 minus 15 becomes 13. So this possibility will work. So 35 y square, bigger number will get the positive this. So 28y minus 15y minus 12.
ओके, आपको ये जो फैक्टर्स निकालना है और साइन बहुत ध्यान से करना है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताई हूँ कि ये करना कैसे है। सो ये कॉमन निकल जाएगा, इसमें 35 एंड 28 में क्या कॉमन है, 7, 7y कॉमन है। ओके, बचा क्या मेरा 5y प्लस 4 माइनस माइनस कॉमन, क्या कॉमन निकाल सकते हो 3। सो अगेन 5y, ये माइनस बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, 5y प्लस 4, तो आई एम लेफ्ट विथ 7y माइनस 3 and 5y plus 4. So I got my two expressions over here. So you write your final answer. The possible answer is length equal to 7y minus 3 and breadth is equal to 5y plus 4. So with this we complete our section D, chapter number 2 के questions. As मैंने पहले बताया था कि इसके questions थोड़े लेंथी होंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज को बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करें एंड सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट ओवरऑल बना लीजिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपके कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।